A very good morning and Jai Hind, my dear students. Welcome back to online classes. Students, till now we have completed a recap exercise of chapter number 9. Now today we are going to start classification of quadrilaterals. Okay, तो quadrilaterals को किस किस तरीके से classify किया जा सकता है that we will understand today. Okay, so you will write heading classification of quadrilaterals. Classification of quadrilaterals. Okay, so in classification the first quadrilateral is a parallelogram. ठीक है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे पैरेललोग्राम एंड वी विल ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है. इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABCD. ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे और आपको भी इसी तरीके से लिखनी है. The first property of a parallelogram is opposite sides of a parallelogram are always equal and parallel. ठीक है, तो we will write opposite sides are equal. ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे कि opposite sides of a parallelogram are equal. Right? Property number 2. ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है. दैट मीन्स AD इज इक्वल टू BC एंड वन मोर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स AB एंड DC. AB और DC भी आपस में इक्वल होंगे, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ऑपोजिट, ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि इसका बहुत यूज आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने पर भी, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड. ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. दैट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. AC के इक्वल हो, हाँ AC के इक्वल होगा और B D के इक्वल होगा. ठीक, now the third property is the diagonals of a parallelogram. Diagonals means ये opposite angles को जो line join करती है, this one and BD. Let's suppose they are intersecting at point O. तो ये जो diagonals है students, ये एक दूसरे को bisect करेंगी. यहाँ पे लिखेंगे diagonals bisects each other. अब इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या है. बहुत सारे बच्चे इसे गलत समझते हैं, वो सोचते हैं कि डायगोनल्स इसके इक्वल. स्टूडेंट्स, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन अ पैरेललोग्राम. ठीक है, वो पर्टिकुलर केसेस के लिए होते हैं, बट फॉर दिस पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री. सॉरी, एट इनकी जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है. इसका मीनिंग ये है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट सपोज, इसे आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए. AC की लेंथ लेट सपोज 18 सेंटीमीटर और BD की लेंथ लेट सपोज 12 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है. तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर AC 18 सेंटीमीटर है तो ये 9 होगा, ये 9 होगा, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी. और अगर BD की लेंथ 12 सेंटीमीटर है देन दिस साइड इक्वल टू 6, दिस साइड इक्वल टू 6. दैट मीन्स द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, पर ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, इक्वल होना और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना. ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे ये डायगोनल है स्टूडेंट्स, AC अगर एक डायगोनल है तो अगर एक पैरेललोग्राम में मैंने एक ही डायगोनल ड्रॉ करी तो वो पैरेललोग्राम दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है. जैसे ये पैरेललोग्राम है और यहाँ पे मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर ली. दैट मींस ये जो दो ट्रायंगल्स मिल गए हमें, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. और कॉन्ग्रुएंसी आपने 7th क्लास में पढ़ी है. कॉन्ग्रुएंसी मींस when the two figures superimpose with each other, एक दूसरे के ऊपर अगर हम उसे रखें और वो superimpose हो जाए
मतलब उसकी सारी साइड्स, एंगल, सब कुछ इक्वल हो, तभी वो सुपर इम्पोज होंगे। तो हम यहां लिखेंगे पॉइंट नंबर डी इज ईच डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम को शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ईच डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स into two congruent triangles. ठीक है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डायगोनल डिवाइड हो जाते हैं, ट्रायंगल्स डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, वो अलग से मेंशन नहीं है पर आपको पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम नाम से ही समझ में आ रहा है पैरेलल, तो इसमें पैरेलल क्या है, पैरेलल ऑपोजिट साइड्स है स्टूडेंट्स, तो एडी बीसी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। सिमिलरली दिस AB इज पैरेलल टू DC एंड इक्वल, तो हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और साथ में लिख लीजिए एंड पैरेलल। और स्टूडेंट्स अगर मैंने इक्वल एंड पैरेलल बोल दिया, इसका मतलब ये है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गई एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल। आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो अलग अलग तरीके के एंगल्स बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अलग अलग तरीके के जो एंगल्स बनते हैं वो सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, साथ में पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, तो ये रही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज अ रेक्टेंगल। अब हम नेक्स्ट पैरेलल इसकी बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। सेकेंड इज रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। A B C D। ठीक है, ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स। तो इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको अलग से नहीं लिखाऊंगी। It satisfies all the property of a parallelogram because a rectangle is a parallelogram. रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है और अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो मैंने पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज अभी यहाँ लिखी थी वो सारी यहाँ पर फॉलो होगी। ठीक है, तो उसके अलावा जो प्रॉपर्टी बची मैं वो वाली यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी तो ये लिख दो, इट इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज फॉलोइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी इज ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल्स इक्वल भी होते हैं और 90 डिग्री होते हैं, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल्स या 90 डिग्री, कुछ भी लिख लो, राइट एंगल भी लिख सकते हो। सारे एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं, राइट। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है जो इसे अलग बनाती है बाकी क्वाड्रिलेटरल से, दैट इसकी जो डायगोनल्स होती है वो इक्वल होती है स्टूडेंट्स। अब यहां पर इक्वल की बात हो रही है। ठीक है, अब ये क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो इसकी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, बट यहाँ पर एक और चीज है कि ये डायगोनल आपस में भी बराबर है। यहां लिखेंगे डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, डायगोनल एक दूसरे के इक्वल है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इसकी डायगोनल्स इक्वल हो गई। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है कि ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड पैरेलल, इसे हम लेंथ बोलते हैं, इसे हम ब्रेथ बोलते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है तो कई क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट डायगोनल पूछते हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज कर सकते हो। जहां पर भी 90 डिग्री की बात होती है वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, बाकी तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर
आ ही गई है। और स्कूल में मतलब एग्जाम में अगर अलग से रेक्टेंगल पूछा जाए तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज भी आएंगी इसके अंदर, और ये दो इसके अलावा जो बची वो भी आएंगी। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रिलेटरल विच इज अ स्क्वायर। So the third quadrilateral is a square. So we will draw first. इसे आप मेजर करके इक्वल बना लेना स्टूडेंट्स, मैंने तो रैंडमली ऐसे ही बनाया, आप मेजर करके सारी साइड्स इक्वल बनाइएगा। This ABCD is a square. Again a square is also a parallelogram. So we will write it follows all the properties of, या तो ये लिख लीजिए a square is a parallelogram. ठीक है, a square is a parallelogram. Second one, second property is इसकी जो डायगोनल्स होती है वो भी इक्वल होती है आपस में। इसकी जो डायगोनल्स होती है स्टूडेंट्स वो इक्वल होती है। डायगोनल्स आर इक्वल, ये तो हो गई, ये तो रेक्टेंगल जैसी प्रॉपर्टी हो गई। पर एक और प्रॉपर्टी जो इसे रेक्टेंगल से अलग बनाती है वो है कि जो इसकी डायगोनल होती है स्टूडेंट्स वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होती है। मतलब ये दोनों बाइसेक्ट तो कर रही है इसे, ठीक है, ये इक्वल भी है आपस में, डायगोनल्स आपस में इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी कर रही है, और तीसरी चीज ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, यहाँ पर 90। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री या राइट एंगल। ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रही है, तो ये भी 90 है, इसके भी सारे एंगल्स रेक्टेंगल की तरह होते हैं। ठीक है, 90 all angles are right angles, सारे एंगल्स राइट एंगल भी है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी होती है इसकी, और जो डिफरेंट होती है वो ये प्रॉपर्टी की डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रिलेटरल विच इज अ रोम्बस। और स्टूडेंट्स स्क्वायर को हम एक रेक्टेंगल भी बोलते हैं, अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर वो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है जो एक रेक्टेंगल करता है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या इस एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, तो यस, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। नाउ फोर्थ इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है स्टूडेंट्स? ये पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें सारी साइड्स इक्वल है। पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज it is a parallelogram, rhombus is a parallelogram. Rhombus is a parallelogram, all of its sides are equal, all sides are equal। ठीक है, इसकी सारी साइड इक्वल होती है। थर्ड प्रॉपर्टी जो कि डायगोनल प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो इसकी डायगोनल होती है स्टूडेंट्स, इसकी जो डायगोनल होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। अब इसमें डायगोनल बराबर नहीं होती स्टूडेंट्स, स्क्वायर में डायगोनल बराबर थी, रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर थी आपस में, ठीक है, इक्वल टू ईच अदर। बट इन रोम्बस these diagonals are bisecting each other at 90 degree but they are not equal to each other। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होती है, मतलब ये साइड के बराबर, ये साइड के बराबर। तो यहां लिखेंगे डायगोनल्स bisects each other at 90। ठीक है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होती है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, बाकी तो प्रॉपर्टी सारी पैरेललोग्राम की चलेंगी इसमें। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेपेजियम।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रेपेजियम. फिफ्थ इज ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम में क्या होता है स्टूडेंट्स? अब जो हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले ट्रेपेजियम एंड काइट, दे आर नॉट इन कम्स अंडर पैरेललोग्राम फैमिली. अब ये पैरेललोग्राम नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है. तो अब ये क्या है? पैरेललोग्राम ऐसे, सॉरी, ट्रेपेजियम ऐसे होता है, ठीक है. ट्रेपेजियम में क्या होता है कि एक पेयर कोई भी पैरेलल होगा, एनी वन पेयर इज पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है. तो अगर यहाँ पर देखो, देख के ही समझ में आ रहा है कि AD और BC पैरेलल होंगे आपस में. ऑब्वियसली ये नहीं होंगे, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप इसको एक्सटेंड कर दोगे तो ये आगे जाके मिल जाएंगे स्टूडेंट्स. इसे आगे से एक्सटेंड करो, इसे एक्सटेंड करो, तो दे विल मीट एट सम पॉइंट, ठीक है. बट सो विच पेयर विल बी पैरेलल टू ईच अदर? दिस AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है. तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, वन पेयर ऑफ अ ट्रेपेजियम, one pair of a trapezium are parallel to each other, ठीक है. एक पेयर स्टूडेंट पैरेलल होता है, ठीक है. दैट मींस AD और BC पैरेलल है यहाँ पर. अब एक और टाइप का ट्रेपेजियम होता है विच इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. इसे मैं लिखा नहीं रही हूँ, बस आपको समझा रही हूँ. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है स्टूडेंट्स? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ये होता है कि जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स है ना, ये तो पैरेलल साइड का पेयर हो गया, नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी होगी? AB एंड DC. तो इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. और अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गई तो इसकी डायगोनल्स इक्वल हो जाएगी उस केस में, ठीक है. तो यहाँ पे आप रिमार्क डाल के लिख सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, रिमार्क, in an isosceles trapezium non-parallel sides are equal and hence अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है तो उसकी डायगोनल्स इक्वल होगी. डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है. डायगोनल्स तभी इक्वल होगी जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है. इन द रेस्ट ऑफ द केसेस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. इस केस में डायगोनल्स इक्वल नहीं है. अगर नॉन पैरेलल साइड्स अलग अलग हैं तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है. नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हैं तो डायगोनल इक्वल है, ठीक है. उसके लिए कंडीशन है. नाउ द लास्ट क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट. काइट में क्या होता है स्टूडेंट्स? लेट्स सपोज ये है मेरे पास काइट, ABC. इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है? ये भी पैरेललोग्राम नहीं होती है. इसमें क्या होता है कि जो एडजेसेंट साइड का पेयर होता है ना, जो दोनों एडजेसेंट साइड, ठीक है. एडजेसेंट साइड मतलब जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है, और ये वाली एडजेसेंट साइड, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है. two pairs of adjacent sides are equal to each other, ठीक है. जो एडजेसेंट साइड है स्टूडेंट्स वो एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है. तो इसकी बस एक ही प्रॉपर्टी है काइट की. बाकी प्रॉपर्टी तो एंगल सम प्रॉपर्टी तो इसमें अप्लाई होगी ही, बट जो अलग प्रॉपर्टी वो ये है कि एडजेसेंट साइड हमेशा इक्वल होंगी इसकी, दोनों पेयर्स, नॉट वन पेयर. जैसे ट्रेपेजियम में हमने बोला था कि एक पेयर पैरेलल होता है, इसमें दोनों पेयर्स एडजेसेंट साइड का इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे, ओके. तो अपनी कॉपी तब तक कंप्लीट करिएगा, और जूम क्लास में मैं आपकी कॉपी वर्चुअली चेक करूंगी, ओके. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड लर्निंग.